हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर। आज मैं आपके कंप्यूटर का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, चैप्टर नंबर 5 एंड इट्स नेम इज इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। इस चैप्टर में हम एमएस एक्सेल के बारे में जानेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, सो लेट्स बिगिन। एमएस एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर है ये। इट इज मेनली यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन टेबुलर फॉर्म एंड डूइंग ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस ऑन इट। ये क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में, ऐसे टेबल के फॉर्म में, और क्या करता है? ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस करता है। एमएस एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ अ एमएस ऑफिस सूट। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस ऑफिस सूट का ही एक पार्ट है दैट हैज बीन डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है और डिजाइन किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए के द्वारा। इट इज अ वेरी पॉपुलर सॉफ्टवेयर इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड डेटा एनालिसिस। ये एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर एंटरिंग डेटा इन कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ डेटा टेबल्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि डेटा को जो है एंटर कर सकते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में जो है एक सॉफ्टवेयर है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिससे हम डाटा को एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में डेटा टेबल्स के फॉर्म में। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू इनकॉर्पोरेट फॉर्मूले इनटू टेबल्स सो एज टू कैलकुलेट सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द टेबल ऑटोमेटिकली। इसमें हमें एक फॉर्मूले की फैसिलिटी भी मिलती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं टेबल की वैल्यूज को ऑटोमेटिकली। The biggest advantage of using electronic spreadsheet is that whenever data changes, values are automatically recalculated and put at the right place। जैसे हम कोई नंबर है, जैसे हमने कोई डाटा में चेंज किया है, तो वो क्या करेगा कि बिगेस्ट एडवांटेज इसका ये है कि वैल्यू का जो कैलकुलेशन है उसको वापस से रिकैलकुलेट कर लेगा ऑटोमेटिकली। अब है डेटा टेबल। द डेटा अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड टेबल फॉर्म अ डेटा टेबल। जैसे डाटा जो अरेंज होता है वो रो और कॉलम के फॉर्म में होता है, तो ये क्या होती है? एक डेटा, जिससे क्या बनती है? एक डेटा टेबल बनती है। ये एक टेबल दिख रही है आपको। इन द अबव शोन डेटा टेबल देयर आर 5 रोज ऑफ डेटा। कितनी रोज है इसमें? 5 रोज। जैसे ये जो होती है ऐसे देखते हैं, क्या होती है? रोज होती है। 1 रो फॉर ईच स्टूडेंट के लिए है। देर आर 4 कॉलम्स। कॉलम्स कौन से होते हैं? ये कॉलम्स होते हैं। तो ये कॉलम्स यहाँ पे कितने कॉलम्स है? 1, 2, 3 और 4। नेम, हिंदी, इंग्लिश और मैथ से 4 कॉलम्स है। ये 5 रोज है। ठीक है। अब है फॉर्मूला। अ फॉर्मूला इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डेटा एंटर। फॉर्मूला क्या है? तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसका यूज कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए होता है, जो डेटा हम एंटर करते हैं उसके लिए। मैथमेटिकल सिंबल्स लाइक मैथमेटिकल सिंबल्स कौन से? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एटसेट्रा आर यूज्ड इन द फॉर्मूलाज। ये सब क्या इसमें यूज होते हैं? फॉर्मूलाज में। फॉर एग्जाम्पल द टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट कैन बी डिफाइंड एज। टोटल मार्क्स देखने तो हम कैसे लिखेंगे? टोटल मार्क्स इक्वल्स टू हिंदी मार्क्स प्लस इंग्लिश मार्क्स प्लस मैथ्स मार्क्स, है ना। अब है आपका स्टार्टिंग एमएस एक्सेल। अब एमएस एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं? तो परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू स्टार्ट एक्सेल ऑन द कंप्यूटर। तो जैसे फर्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी? हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट सेकंड स्टेप में ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 पर क्लिक करेंगे एंड फोर्थ स्टेप में एक्सेल 2013 पर क्लिक करेंगे। द एक्सेल स्क्रीन अपेयर, सिलेक्ट ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन टू क्रिएट अ ब्लैंक वर्कबुक। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन को। उसके बाद द एक्सेल विंडो शोन बिलो ओपन्स अप। ऐसी एक एक्सेल की विंडो ओपन होगी। अब इसमें कंपोनेंट्स होते हैं एक्सेल विंडो के। एज शोन इन द फिगर, एक्सेल विंडो कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। Some of the components are common components like title bar, ribbon, minimize, maximize and close buttons etc. You are already familiar with these components. इसके कुछ components है, जैसे हम देखते हैं ये है, तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये टैब है, दिस इज टाइटल बार, ये रिबन है, ये इसको बोलेंगे हम रेफरेंस एरिया, दिस इज सेल पॉइंटर एंड दिस इज फॉर्मूला बार, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड ये दिस इज वर्कशीट एरिया। ये है आपका वर्कशीट टैब, स्क्रॉल बटन, ये शीट टैब,
इसको कस्टमाइज स्टेटस बार एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये कुछ कंपोनेंट्स है एक्सेल विंडो के। अब फॉर्मूला बार। द फॉर्मूला बार shows whatever you type in the current cell. It also allows you to view formulas. An exclusive view of formula bar is shown here in figure. जैसे फॉर्मूला बार में क्या है, जैसे हम किसी भी सेल पर कुछ भी टाइप करते हैं तो हमें फॉर्मूला बार में दिखता है। अब है वर्कशीट एरिया। द वर्कशीट एरिया कंप्राइजेस ऑफ हॉरिजेंटल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। अब वर्कशीट एरिया क्या है, कैसे बनता है, हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम्स से। अब कॉलम्स क्या है, द कॉलम्स ऑफ द वर्कशीट आर नेम्ड एज ए बी अप टू एक्स वाई जेड एटसेट्रा। आफ्टर जेड द नेमिंग continues as AA, AB, AC etc. After AZ the naming continues as BA, BB, BC etc. and the pattern continues। जैसे कॉलम है ना, तो कॉलम कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ए से, तो चलते हैं ए से जेड तक, फिर वापस जैसे जेड होता है तो फिर वापस से कॉलम स्टार्ट हो जाते हैं ए बी ए से। अब यहाँ जैसे कॉलम स्टार्ट हो रहा है ए से, तो ये चलते हैं जेड तक, फिर जेड के बाद वापस ए, तो ये कॉलम्स होते हैं। द रोज ऑफ द वर्कशीट आर नेम्ड एज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और रोज कौन सी होती है, ये रोज है, जैसे ये 1 2 3 4 ये रोज होती है, ठीक है। अब सेल्स। द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इन द वर्कशीट इज कॉल्ड ए सेल। सेल कैसे बनती है, एक रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है, सेल बनती है। ईच सेल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स पोजीशन ऑफ इंटरसेक्शन कॉल्ड द एड्रेस ऑफ द सेल। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे ये यहाँ पर है, ये सेल यहाँ पर है, तो ये कौन सा, इसका एड्रेस होगा A1। अगर यहाँ होती तो इसका एड्रेस होता B1। जैसे यहाँ होती तो इसका एड्रेस होता है, ये A पर है और 7 तो A7। ऐसे हर सेल का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। अब है सेल पॉइंटर। द सॉइल पॉइंटर इज द थिक बॉर्डर दैट सराउंड्स अ पर्टिकुलर सेल ऑफ द वर्कशीट। इट हाईलाइट्स द करंट सेल। सेल पॉइंटर क्या है, ये करंट सेल को हाईलाइट करता है, और इसमें क्या हो जाती है, करंट सेल पे थिक बॉर्डर शो होती है हमें कि हाँ, और इस पर जैसे ये हाईलाइट अभी यहाँ हो रहा है तो ये करंट सेल है अभी इस वर्कशीट की, ठीक है। अब है वर्कशीट एंड वर्कबुक। इन एक्सेल अ वर्कबुक इज ए फाइल। एक्सेल में वर्कबुक क्या होती है, एक फाइल होती है। इट कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट। ये वर्कबुक क्या कंटेन करती है, वन और मोर वर्कशीट्स को। बाय डिफॉल्ट देयर इज ओनली वन वर्कशीट इन ए वर्कबुक। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वन वर्कशीट में वन वर्कबुक होती है। अ वर्कशीट इज ए स्प्रेडशीट। वर्कशीट क्या है, एक स्प्रेडशीट है। दैट इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। जो किसका कलेक्शन है, रोज एंड कॉलम्स का। अब है मूविंग अराउंड इन द वर्कशीट। मूव करना वर्कशीट में। परफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू मूव अराउंड इन द वर्कशीट। जैसे वर्कशीट में मूव करने के लिए, तो मेक यूज ऑफ एरो कीज एंड मूव द सेल पॉइंटर टू द डिजायर्ड लोकेशन। इसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, एरो की का, और मूव कर सकते हैं सेल पॉइंटर को डिजायर्ड लोकेशन के लिए। क्लिक द माउस विद इन द सेल टू मूव टू दैट सेल। क्लिक कर सकते हैं माउस से सेल के विद इन, और एरो की से मूव कर सकते हैं। तो ऐसे हम मूव करा सकते हैं, मूव कर सकते हैं सेल्स पर। अब है वर्कशीट टेप्स इन एक्सेल। ईच वर्कशीट दैट यू क्रिएट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग टेप। दिस टेप इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द वर्क एरिया। ये क्या होती है, ये बॉटम एरिया में ये वर्कशीट टेप होती है, ठीक है। वर्कशीट आर ओरिजिनली नेम्ड एज शीट 1, शीट 2, शीट 3। इसका नेम क्या है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। बट कैन ऑल्सो बी रीनेम्ड। इनको रीनेम भी किया जा सकता है। टू रीनेम अ शीट, डबल क्लिक ऑन द शीट नेम एंड टाइप इन द न्यू नेम। अगर हम क्या करना चाहते हैं, इसके शीट नेम को रीनेम करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो शीट नेम पर डबल क्लिक करते हैं और टाइप कर सकते हैं न्यू नेम, ठीक है। अब एंटरिंग डेटा इन वर्कशीट। एंटरिंग डेटा इन एक्सेल वर्कशीट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एंटरिंग डेटा इन वर्ड और नोटपैड। एंटरिंग एक्सेल में जो है डेटा को एंटर करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है वर्ड और नोटपैड में जो हम डेटा को एंटर करते हैं उससे। डेटा कैन ओनली बी एंटर्ड इन द करंट सेल। इसमें क्या होता है, डेटा को हम एंटर कर सकते हैं करंट सेल में। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू एंटर डेटा इन अ सेल। यूज द एरो की टू ब्रिंग द सेल पॉइंटर टू द सेल इन विच द डेटा इज टू बी एंटर्ड। इसमें हम किसका यूज करते हैं, एरो की का यूज करते हैं। और टाइप द डेटा। डेटा विल ऑल्सो बी शोन इन द फॉर्मूला बार। और जैसे एक जिस सेल पर है उसमें हम डेटा टाइप करते हैं और वही डेटा हमें कहाँ भी शो होता है, फॉर्मूला बार में। और फिर हम एंटर कर देते हैं। नाउ प्रेस द एंटर की। फिर हम किसको प्रेस कर देते हैं, एंटर की को।
उससे क्या होता है, व्हेन यू डू सो, हम ये सब करते हैं तो द डेटा विल बी एंटर्ड इन द करंट सेल। तो डेटा जो होता है वो हमारा किसमें एंटर हो जाता है, जिस सेल पर हम वर्क कर रहे थे करंट सेल पर, एंड द सेल पॉइंटर विल मूव टू द नेक्स्ट सेल इन द कॉलम। और सेल पॉइंटर कहाँ चला जाता है, नेक्स्ट सेल में, कॉलम के नेक्स्ट सेल में। अब होते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा दैट वी एंटर इन एक्सेल कैन बी फॉलोइंग टाइप्स। फॉलोइंग टाइप्स के डेटा होते हैं जैसे नंबर, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम। एंटरिंग नंबर, अ वैलिड नंबर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ 10 डिजिट्स। वैलिड नंबर किसका कॉम्बिनेशन होता है, 10 डिजिट्स का, फ्रॉम 0 to 9 एंड फ्यू स्पेशल कैरेक्टर्स दैट आर लिस्टेड बिलो। ये कुछ फ्यू स्पेशल कैरेक्टर्स है, ये कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे। फ्यू फॉलोइंग आर फ्यू वैलिड कांस्टेंट नंबर्स, यहाँ कुछ एग्जाम्पल है वैलिड कांस्टेंट नंबर्स के। अब एंटरिंग टेक्स्ट, एक्सेल मेनली डील्स विथ नंबर। एक्सेल में मोस्टली जो वर्क होता है वो नंबर पर ही होता है, बट टेक्स्ट इज मेनली यूज फॉर इंक्लूडिंग लेबल्स एंड इम्प्रूविंग द रीडेबिलिटी ऑफ द वर्कशीट। लेकिन जो है टेक्स्ट का यूज किस लिए किया जाता है, लेबल्स को इंक्लूड करने के लिए। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, फॉलोइंग आर फ्यू वैलिड टेक्स्ट आइटम्स, जैसे मंथ, जनवरी, फेब्रुअरी, नेम, मार्क्स, टोटल, रिमार्क्स, ये सब एग्जांपल है इसके, ये टेक्स्ट वैलिड टेक्स्ट आइटम्स के। ठीक है, अब है एंटरिंग डेट। इन एक्सेल डेट कैन बी एंटर्ड एज एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ दिस डेट रिलेटेड कैलकुलेशंस कैन बी डन ऑन डेट्स। जैसे हम एक्सेल में डेट को एंटर कराते हैं तो इसका जो कैलकुलेशन है वो किस पर होता है, डेट्स पर। एग्जाम्पल है, यू कैन ऐड 2 डेट्स, यू कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट 1 डेट फ्रॉम अनदर। हमें डेट्स 2 डेट्स को ऐड भी करा सकते हैं और एक डेट में से दूसरी डेट को सब्ट्रैक्ट भी करा सकते हैं। डेट की जो हम एंट्री करते हैं उसके कुछ रूल्स है। टू एंटर डेट्स आइदर यूज ए स्लैश और ए हाइफन इन बिटवीन द नंबर्स ऑफ द डे, मंथ एंड ईयर। इसमें हम या तो क्या लगाते हैं, स्लैश का यूज करते हैं डे, मंथ एंड ईयर में, या फिर हाइफन का यूज करते हैं। ऐसे ही हम एंटरिंग टाइम, टाइम के लिए भी कर सकते हैं। एन एक्सेल टाइम कैन बी एंटर्ड एज इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ दिस टाइम रिलेटेड कैलकुलेशंस कैन बी डन ऑन द टाइम डेटा। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्सेल में टाइम रिलेटेड जो कैलकुलेशन होती है वो टाइम डेटा पर डन होती है, और इसमें भी हम 2 टाइम्स की वैल्यूज को ऐड करा सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब इसमें आपका एंटरिंग फॉर्मूला इन वर्कशीट, फॉर्मूला कैसे वर्कशीट में हम एंटर करा सकते हैं, तो इसकी कुछ स्टेप्स है। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू एंटर अ फॉर्मूला इन अ सेल ऑफ द वर्कशीट। फर्स्ट है क्लिक इन द सेल इन विच डेटा इज टू बी एंटर। उस सेल पर क्लिक करते हैं जिसमें हमें डेटा एंटर कराना है। अब क्या करते हैं, टाइप इक्वल साइन। इक्वल साइन पर क्लिक करते हैं, स्टार्ट विथ इक्वल साइन अ फॉर्मूला ऑलवेज। जैसे इक्वल साइन लगेगा फिर हम फॉर्मूला इक्वल साइन लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में फॉर्मूला टाइप करते हैं और फोर्थ स्टेप में एंटर की प्रेस कर देते हैं। न्यूमेरिक फॉर्मूला, न्यूमेरिक फॉर्मूला आर द फॉर्मूला दैट आर फॉर्म्ड यूजिंग न्यूमेरिक वैल्यूज एंड न्यूमेरिक ऑपरेटर्स। न्यूमेरिक फॉर्मूला क्या है, ऐसा फॉर्मूला जिसे फॉर्म किया गया है किसके लिए, न्यूमेरिक वैल्यूज और न्यूमेरिक ऑपरेटर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 100 + 200 × 10 इज ए न्यूमेरिक फॉर्मूला। ये क्या है, न्यूमेरिक फॉर्मूला है। अब यहाँ ये न्यूमेरिक ऑपरेटर्स है, ये न्यूमेरिक ऑपरेटर्स है जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, मैथमेटिकल फॉर्मूले को बिल्ड करने के लिए। जैसे साइन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, परसेंटेज और एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट फॉर्मूला। तो टेक्स्ट फॉर्मूला रिटर्न टू ज्वाइन 2 और मोर स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। इसका यूज किस लिए होता है, कैरेक्टर्स की 2 और मोर स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए। और एनी फॉर्मूला दैट कंटेन्स टेक्स्ट ऑपरेटर इज कॉल्ड ए टेक्स्ट फॉर्मूला। जो फॉर्मूला कंटेंट्स करता है टेक्स्ट ऑपरेटर को, वो क्या है, एक टेक्स्ट फॉर्मूला। अब टेक्स्ट ऑपरेटर जैसे अब इन एक्सेल एम्परसेंड साइन इज यूज्ड एज ए टेक्स्ट ऑपरेटर ऑल्सो नोन एज कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। इस साइन का यूज होता है इसमें एज ए टेक्स्ट ऑपरेटर, और इससे क्या कहते हैं, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। इट ज्वाइंस 2 और मोर स्ट्रिंग्स टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रिंग। ये 2 और मोर स्ट्रिंग को ज्वाइन करने का काम करता है, एक जिससे क्या फॉर्म होती है, एक सिंगल स्ट्रिंग फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पे ये 2 स्ट्रिंग है, इसको ज्वाइन करेंगे तो एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाएगी। जैसे सेल A1 में है इंफॉर्मेशन, सेल B1 में है टेक्नोलॉजी, तो इसने क्या किया कि इक्वल्स टू A1 और B1, तो ये हमारा रिजल्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक साथ आ गया। ऐसे आपके ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर्स, ये भी कुछ ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे आपके, ब्रैकेट, परसेंटेज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे ऑपरेटर्स है, इसका डिस्क्रिप्शन है।
अब यहाँ हम एक प्रिपेयरिंग ए वर्कशीट विथ फार्मूला, यहाँ हम एक वर्कशीट प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें क्या है, ये शॉपकीपर है जो 5 आइटम्स को सेल कर रहा है, ये इनकी प्राइस है, ठीक है। ही ऑल्सो गिव्स 100% डिस्काउंट ऑन द टोटल अमाउंट, और ये क्या करता है कि टोटल जो अमाउंट है उस पर डिस्काउंट भी देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्कशीट को प्रिपेयर करेंगे हम 5 स्टेप्स में। इसमें हम क्या कराएंगे, एंटर लेबल्स रेट क्वांटिटी एज फॉलोज। तो एक टेबल हमने बनाई जिसमें आइटम है, इसके रेट है और इसकी क्वांटिटी है। अब सेकंड स्टेप में एंटर फॉर्मूला इन द सेल्स ऑफ कॉलम डी एज फॉलो। जैसे अमाउंट में हमारे पास यहाँ पर ये ब्लैंक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे अमाउंट निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ये हमारे पास है सोप के रेट है 25, इसकी क्वांटिटी है 50। तो हमने क्या किया, B3 कॉलम और C3 कॉलम को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे इक्वल्स टू करके B3 इस तरीके से लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो हमारे यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। सिमिलरली इसमें भी करेंगे B4 और C4 के लिए, यहाँ पे B5 C5 के लिए, यहाँ हम लिख देंगे ऐसा इक्वल्स टू करके ऐसे B5 इंटू C5 और एंटर कर देंगे तो हमारे यहाँ 1500 आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे B6 और C6 यहाँ पर लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे। अब स्टेप थर्ड, टू कैलकुलेट द टोटल पेबल अमाउंट एंटर फॉलोइंग फॉर्मूलाज इन सेल CD इन सेल D9। जैसे अब हमें क्या करना है, इसमें टोटल निकालना है सेल D9 में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू करके लिख देंगे D3 D4, ये D3 पर है इसलिए D3 D4 D5 D6 और D7 और एंटर कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे टू कैलकुलेट डिस्काउंट अमाउंट एंटर द फॉर्मूला इन सेल D11। अब इसमें हमें क्या करना है, डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो D11 जो सेल है, यहाँ पे ये D है और ये 11, D11 जो सेल है यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल्स टू D9 हमारी जो टोटल है इनटू 10 और अपॉन में 100। तो इससे जो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिस्काउंट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में टू कैलकुलेट द टोटल पेबल अमाउंट, इसमें हमको टोटल पेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें D13 सेल में इक्वल्स टू करके D9 माइनस D11 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल पेबल अमाउंट जो है हमारा इससे निकल जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, और नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।